मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओनली फॉर कैम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम लोग जो है यूपी बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो है पहली यूनिट और दूसरी यूनिट पर चर्चा कर ली है। अब हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत तीसरी, चौथी और पाँचवीं के सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूनिट 3 के क्वेश्चन में पहला दिया वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विषाणुजनित, जीवाणुजनित, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के नाम याद करो। मतलब इन सबके द्वारा जो रोग हो रहे हैं उनके नाम आप याद कर लेंगे। केवल आपसे 2 नाम पूछे जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, रोगजनक और वाहक किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा आपका इंटरफेरॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरफेरॉन जो है हर बार पेपर में पूछा जाता है। पांचवा आपका क्वेश्चन, संक्रामक और संक्रामक रोग में अंतर लिखिए। और छठा आपका मलेरिया का जीवन चक्र और उसके बारे में याद कीजिए। देखो, मलेरिया का जीवन चक्र आपको मतलब डायग्राम उसका समझ लेना है और ये किसके द्वारा होता है और इससे लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है, सब आपको सभी याद करनी है। सातवां आपका क्वेश्चन है, डेंगू, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, अमीबियासिस और रिंगवर्म। मतलब इसमें आपको पहले डेंगू के बारे में थोड़ा बहुत याद कर लेना है, फिर डेंगू के लक्षण क्या है, डेंगू किसके कारण होता है, फिर जो इसकी रोकथाम क्या है, इसके उपाय क्या है, सब आपको सभी याद कर लेना है। फिर 12वां क्वेश्चन है, एंट अमीबा जिंजेवेलिस कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्केरियासिस, अमीबियासिस और फाइलेरियासिस, तीनों में से आपको एक क्वेश्चन 100% कल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा क्या है, सहज प्रतिरक्षा तथा उपाजी प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। ये अंतर आपको देखने को कल पेपर में अवश्य मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाकर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाकर टिप्पणी लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाकर टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये हमको लग रहा है इस बार क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपका टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है। आपका 1 नंबर में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव क्या हैं, उसके रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण। टीकाकरण आपका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बार देख जरूर लेना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की बहुत जरूर संभावना है। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, इसके प्राथमिक उपचार तथा द्वितीयक उपचार को समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बायोगैस वाला दिख रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित इसको लिखना। तो बच्चों, अब 4th यूनिट के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। नंबर, उसके बाद दूसरा है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडकों में तोड़ देता है। इस एंजाइम को आपको याद कर लेना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद शॉर्ट नोट आएगा इस पर, पीसीआर किसे कहते हैं, तो पीसीआर भी आपको लर्न कर लेना है। फिर 5वां क्वेश्चन जो है, प्रतिबंधित एंजाइम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद अपने हम 6 शॉर्ट नोट की बात करते हैं। तो है, पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं। इस पर लघुत्तरीय प्रश्न बन सकता है, इसको लर्न कर लेना है। नंबर 7 पे है, डीएनए पॉलीमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 डीएनए लाइगेज। और 9 नंबर प्रश्न है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सही समझाइए। लॉन्ग आंसर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीटी फसल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, शॉर्ट नोट आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी लर्न कर लेना है। 12 नंबर पर, ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटी फसल और ट्रांसजेनिक जंतु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। या पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, इसके उत्पादन की 2 मुख्य विधियों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीनी जंतु आ सकता है, इन दोनों में से, मतलब दोनों प्रश्न एक ही है, या करके पूछ सकता है आर में। उसके बाद हमारे पास 13वां प्रश्न है, बायोपेरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर है, पेटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लर्न कर लेना है। फिर हमारे पास 16 नंबर है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 17 नंबर पर है, जीन चिकित्सा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो भैया इनको लर्न कर लेना है बहुत अच्छे से, सारे के सारे प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम अपनी 5वीं यूनिट की बात करेंगे।
तो अपनी 5वीं यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है समष्टि को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न कर लेना है। नंबर 2 की बात करते हैं, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता की क्षति के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको लर्न कर लेना है। नंबर 3 की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस यूनिट से आ सकता है, आपको लर्न कर लेना है। नंबर 4 की बात करते हैं, सी का जो बात करें तो अंतरजातीय स्पर्धा तथा अंतराजातीय स्पर्धा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अंतर वाले जो भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद अगर जो हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है सहोपकारिता। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 7वां प्रश्न है परजीविता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह भी याद कर लेना है। 8वां जो हमारा प्रश्न है सहजीविता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर है भक्षी तथा भक्ष्य में अंतर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। नंबर 10 पर हमारा है जैव विविधता का महत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव विविधता का महत्व वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। 12 नंबर पर जो हमारा शॉर्ट नोट है लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है, 2 कीटभक्षी पौधों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी लर्न कर लेना है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपने 13वें प्रश्न की बात करेंगे। तो जो हमारा 13वां प्रश्न है वो हमारा है सहभोजिता। सहभोजिता भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको लर्न कर लेना है। फिर 14 नंबर पर जो हमारे पास है बाह्योष्मी जंतु और अंतरोष्मी जंतु में अंतर। अंतर वाले जितने प्रश्न हैं आपको लर्न कर लेना है। 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद 15 नंबर पर जो आपका प्रश्न है जैव विविधता का संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। और इसमें पहली विधि है स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण। शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर भी पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा बहुत अच्छे से प्रश्न तैयार कर लेना है। शॉर्ट आए या लॉन्ग आए आपको अच्छे से लिख देना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं कुछ, जैसे हॉट स्पॉट है, संकटग्रस्त जीव हैं, रेड डाटा बुक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, सेंचुरी है। ये हमारे पास कुछ 6 आपको शॉर्ट नोट दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो सारे के सारे आपको जितने 5 यूनिट थी, हमने 5 यूनिट का वादा किया था, सारी 5 की 5 यूनिट आपको दे दी। आपको इनको लर्न करना है, जितने भी क्वेश्चन है। आपका पेपर अच्छा हो, इसी के साथ धन्यवाद।